वक्त निकालो। और मैं ख़ास तौर से जो वालिद बैठे हैं, बाप, ठीक, मैं भी उसमें शामिल हूँ, उनको नसीहत करूँगा, अपने बच्चे और बच्चियों से बात करो रोज़। मैं जानता हूँ हिंदुस्तानी माहौल में बाप का एक अलग कैरेक्टर रहता है हमारे पास। वो कैरेक्टर क्या माना आपको? एंग्री यंग मैन। 1970s से लेकर 1990s का दौर आज भी हावी हमारे मुसलमानों पर। कैसा? देखिए, घर में बाप आया, एक बच्चा तकिए से खेल रहा था, एक बच्चा माँ के साथ बौरचा खाने में बैठा था, एक बच्चा छत पे खेल रहा था। अब बाप आया, अब्बा आए बोलते ही जो अंदर माँ के साथ बौरचा खाने में खेल रहा था एकदम सख्त होकर बैठा था। अब्बा आ गए। अम्मी बोलते अब्बा आए, वो तकिया खेलने वाला पलंग के नीचे घुस जाता और छत पे वाला बाजू वाले की छत पे कूद जाता। अब्बा आ गए ना, अब्बा बोले तो आते, क्यों रे? ताड़ हंसरा फाड़, ऊपर गया था टांगे तोड़ देता तेरी। मैं तकिया खेल रहा था, लगाता तेरी कमर तोड़ता, तकिया की कमर तोड़ रहा तू, वो रुई टूट जाती ना गोल खेलने से। ये रोल नहीं, बाप का रोल ये है। वो मारता भी है जरूरत पड़ने पर, लेकिन उसका रोल ये है कि अगर बच्चे घर से बाहर आए तो जहाँ है वहाँ बोलते हैं वो, अब्बा के आने का टाइम हो गया, अब मैं बाहर नहीं रह सकता। तो अब्बा अब घर पे आने वाले, वो शदीद मोहब्बत तब होंगी जब बात करोगे। बहुत सारे वालिद मैंने देखा बात नहीं करते बच्चों से। रोज़ बात कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से इतना बात करते और इतनी मोहब्बत करते, मैं दावे से कहता आपको लड़के भी होते तो आप उतनी मोहब्बत करते थे। क्योंकि आपको लड़कियां थी इसलिए मैं लड़कों की मिसाल नहीं दे सकता दावे से। मैं आयशा फरमाती है, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आती तो अपने बेटी को सलाम करते, इस्तकबाल करते, हाथ मिलाते और सर को चूमते और फातिमा को सीधे तरफ या उल्टे तरफ बिठाते। क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात अपनी बेटी से। हमारा हाल क्या, बेटी पैदा हो गई, पराया धन, पराया